हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज अनुपमा का एपिसोड ओके ओके था, मान मोमेंट्स भी थे, मगर फिर भी एपिसोड ओके ओके ही लगा मुझे। मगर आप लोगों को कैसा लगा वो आपने अपने रिव्यूज में बताया है, तो शेयर करती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वर्षा जी, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप उसको कभी नहीं गिरा सकते जिसने अकेले चलना सीख लिया हो। किरदार कितना साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा ने सख्त हिदायत दी गुलाटी को कि तोसू से बात करनी है तो काम के बात किया करिए। भाई, बड़ी बेइज्जती हुई गुलाटी की। गुलाटी भी तोसू की कुछ कुछ भाषा बोल रहा है। एक और तूफान को दावत दी अनुपमा ने। ये गरजती बहुत है, ये इसकी कमी है। अनुज, तुम पूरे पागल हो, कोई स्टैंड लेते क्यों नहीं। अनुपमा खुशी खुशी आ गई, पर अनुज परेशान है, कैसे अनुपमा से कुछ कहे। अनुज कश्मकश में है आद्या की बातों से। अब अनुपमा वैसे ही सजा देगी घर जैसा कि आद्या चाहती है। अनुपमा बहुत खुश छोटी को लेकर। अनुपमा पहला बर्थडे याद करती है। आज 13 बर्थडे है। तोसू चोरों की तरह घर में घुस रहा था, किंजल ने पकड़ लिया। किंजल को शक हो रहा है कुछ, और तोसू कुछ तो गड़बड़ करके आया है बाहर। अनु गिरने वाली थी, अनुज ने पकड़ा, और अनुज का दिल जोरों से धड़क रहा है यहाँ, और यहाँ हमारा भी। मान मोमेंट्स के तो क्या ही कहने। अनुज टेप को आराम से निकाल रहा था, पर अनुपमा को बहुत जल्दी पड़ी थी, और टेप को लगाने का आसान तरीका बता दिया अनुज ने। अनुज को करंट लगा। अनुपमा दौड़ी पागलों की तरह। बहुत मस्त सीन थे सच में। श्रुति मरी जा रही है अनुपमा को बताने के लिए। वाह श्रुति वाह, कितनी गंदी है ये श्रुति। अनुपमा खुश, पर अनुज बहुत परेशान। अनुपमा समझती है आद्या भड़क सकती है, शायद अनुज की उलझन समझ रही है वो, और लो चुड़ैल शायद आ रही है। पर अनुज का कहना कान्हा जी ने दुआएं कबूल कर ली हैं लाइट जलने पर। दोनों के आंखों में आंसू, और हैप्पी बर्थडे बोला दोनों ने। आद्या का घाव नहीं भरा है तो तुम उसको भरने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कपाड़िया जी। काव्या वनराज की बातों को याद कर रही है और पिक्स को लेकर सोच रही है। कबर्ड खोलने की कोशिश की काव्या ने, तब तक वनराज आ गया। वनराज को फ़ोन आया उसी लड़के का कुछ बताने के लिए। काव्या ने चाबी रख दी, तब उसने राहत की सांस ली। अनुपमा की सुबह हो गई। तैयार हो जाओ अनुपमा नए नए कारनामों के लिए। अनुपमा छोटी के रूम में धीरे से जाती है गिफ्ट रखने, और धीरे से प्यार कर लिया अनु ने छोटी को। हैप्पी बर्थडे बोला। पापा का गिफ्ट समझकर मेरा गिफ्ट तुम तक पहुंच जाएगा। छोटी के साथ पिक ली अनु ने। खुश होकर अनु केक तैयार कर रही है। इंग्लिश भूल रही थी अनु, पर अनुज ने उसको बता दिया। अनु ने कहा आप कह देना कि आपने बनाया है केक। अनुज बोला ठीक है। अनुज कुछ कहना चाहता था अनु से, पर ऑल द बेस्ट बोल दिया। प्री कैप देखा। बा ने मना किया है आने को, और वनराज ने उस पर मोहर लगा दी उस बात पर कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों अनुपमा, कितनी बार अपमानित होगी शाह हाउस से। जब तुमने शाह हाउस के दरवाजे बंद किए तो फिर क्यों शाह हाउस में जाने को तैयार। अरे अपनी बात पर तो कायम रहो कम से कम। अच्छा है, झेलो मेरी बा मेरी बा। अपनी जीत का क्रेडिट सबसे पहले बा को दिया था। अरे ये पूरा शाह हाउस मक्कारों की टोली है, इनके लिए मरती हो तुम। सही है, जब तक तुम कोई स्टैंड नहीं लोगी ये लोग तुम्हें ऐसे ही जलील करते रहेंगे, और इन्हीं लोगों के लिए तुम स्पाइस एंड चटनी छोड़ छोड़ कर भाग कर जाती थी। अब झेलो अपनी प्यारी बा को, और वनराज से अपनी इंसल्ट करवाती रहो, जितनी रही बची है वो भी इंसल्ट करवाओ। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आध्या का घाव, जी हाँ कुमुद जी, ये बात तो अनुज बार बार कहता है, बट आध्या का घाव बनने की कोशिश नहीं की। उसके ऊपर मरहम भी ऐसी लगाई जिससे घाव भरा नहीं बल्कि दब के रह गया, और जब वो फूटता है तो फिर ऐसे ही फूटता है, जिसका डर अनुज को है। बहुत सही बात आपने कही है कि कपाड़िया जी ने कोशिश नहीं की।
बाकी आपका रिव्यू अच्छा है, स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया की है आपने। थैंक यू सो मच कुमुद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा की हाजिर जवाबी से होती है, या कहें तो गुलाटी की बातों पर अनुपमा स्टाइल में जवाब। अनुपमा अपने ही अंदाज में गुलाटी से कहती है कि तोशु के अलावा और भी वेटर हैं, लेकिन अगर आपको तोशु से गप्पे ही लगानी है तो या तो फ्री टाइम में लगाइए। यदि आपके रेस्टोरेंट में यदि कोई वेटर ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। गुलाटी कहता है कि आप ट्रॉफी पाकर उड़ने लगी हैं, ठोकर खाकर गिर सकती हैं। अनुपमा ने कहा, मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, इसलिए मुझे गिरने से डर नहीं लगता और गिरकर उठने की हिम्मत भी है। और अनुपमा का फिर वही फेवरेट जवाब, आपको क्या। लेकिन अनुपमा को अब और अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर वो गिरी तो उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उधर अनुज परेशान कि अनुपमा को कैसे बताएं कि आद्या उससे कितनी नफरत करती है। अनुज नहीं चाहता कि अनुपमा या आद्या में से कोई भी दुखी हो। अनुज, अगर तुमने शुरू से ही इस समस्या पर वर्क किया होता तो समस्या तो होती, लेकिन कम होती, क्योंकि श्रुति ने तो माँ बेटी के बीच में नफरत का बीज बो ही दिया था। अनुपमा डेकोरेशन का सामान लेकर आती है। अनुपमा की खुशी देखने लायक थी। दोनों की बातचीत अपनी बेटी को लेकर, उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में अच्छे तरीके से होती है। तब अनुज बताता है कि मैंने अपने सारे गिफ्ट आद्या के सिरहाने रख दिए हैं। अनुज अनुपमा दोनों डेकोरेशन की तैयारी करने लगते हैं। उधर तोशु चुपके चुपके चोरों की तरह कदम रखता है और किंजल उससे पूछती है कि तोशु उसको अपनी बातों से किंजल को शांत करने की कोशिश करता है। एक बात कहनी है कि अनुपमा भी जानती है तोशु कैसा है, किंजल भी जानती है, लेकिन फिर भी दोनों को ये नहीं समझ आ रहा कि तोशु तो जहरीला नाग है, डसेगा तो ज़रूर। उधर अनुपमा और अनुज डेकोरेशन करते हैं और उन दोनों का मान मूवमेंट शुरू। वातावरण में बसता हुआ खूबसूरत सॉन्ग, अनुपमा के बालों में हाथों में उलझता हुआ टेप, अनुज का उलझे टेप को निकालने की कोशिश, अनुपमा को सेलो टेप मशीन देने का अंदाज और टेप को काटकर अनुपमा के अंगूठे में लपेटना, अनुज को करंट लगना और अनुपमा का भागकर अनुज का हाथ पकड़ना, दोनों का थम्स अप और अनुज का अनुपमा के अंगूठे से टेप निकालना और दोनों का एक दूसरे को निहारना। सच में क्यूट मान मूवमेंट थे ये। शायद ये आज के बेस्ट और लास्ट मोमेंट थे। 12 बजे अनुज और अनुपमा फ़ोन पर मिलकर आद्या का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अनुज कहता है कि आद्या जल्दी से ठीक हो जाए। अरे ठीक तो हो जाएगी, जिस दिन श्रुति उसकी ज़िंदगी से जाएगी और अनुपमा उसकी ज़िंदगी में आएगी। श्रुति परेशान है कि कैसे अनुपमा को रोकूं। वो कहती है, इस खुशी में मेरा, आद्या और एके का ही हक है। तो मिस श्रुति, ये खुशी भी अनुपमा की देन है। अगर अनुपमा नहीं होती तो आद्या भी नहीं होती और आद्या नहीं होती तो अनुज भी नहीं होता। उधर काव्या को बनराज पे शक है, तो वो चाबी निकालकर अलमारी खोलने की कोशिश करती है। तभी बनराज आ जाता है। जिस बनराज ने कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, काव्या के चक्कर में दिवाली पूजा उसकी जगह अनुपमा ने की। तोशु के शादी के फेरे से पहले ही काव्या के साथ शादी को छोड़ के चला गया। पाखी की शादी में पाखी का सारा सामान बाहर फेंक दिया। तब अनुज और अनुपमा ने ही सहारा दिया। समर की शादी का खर्च उठाने को मना किया, जो अनुज की वजह से शादी संपन्न हुई। वही बनराज आज डिम्पी और टीटू की शादी रोकने के लिए कभी टीटू का पीछा कर रहा है, कभी टीटू के दोस्त से क्लू ले रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। लेकिन अगर टीटू गलत है तो ये कदम ठीक भी है, और अगर टीटू सही है तो डिम्पी को सब कुछ क्यों नहीं बताता। अनुपमा सुबह सुबह आद्या के कमरे में जाकर अपना गिफ्ट अनुज के गिफ्ट के साथ रखती है और धीरे से हैप्पी बर्थडे बोलती है और फिर कैमरे से दोनों की फ़ोटो लेती है। काश ये सब अनुपमा को छुप कर नहीं करना होता,
तो ये माँ बेटी का बेस्ट मोमेंट होता। फिर अनुपमा आद्या के लिए केक बनाती है और साथ ही साथ गेस्ट जो फूड क्रिटिक आने वाले हैं उनके साथ इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर रही है। उसके अटकने पे अनुज उसे सही सेंटेंस बताता है। माँ बेटी की फ़ोटो देखकर अनुज खुश और हैरान होता है कि अनुपमा आद्या के कमरे में आद्या के कैमरे से दोनों की फ़ोटो कैसे ले आई। अरे अनुज, अनुपमा बहुत कुछ कर सकती है, उस पर विश्वास तो करते। तभी अनुपमा के पास यशदीप का फ़ोन आता है और अनुपमा कहती है कि उसको रेस्टोरेंट जल्दी जाना है। अनुपमा की आद्या को लेकर खुशी को देखकर अनुज परेशान हो जाता है कि आद्या अनुपमा से कितनी नफ़रत करती है, ये मैं अनुपमा को कैसे बताऊं। प्री कैप वही 27 मई वाला दिल दुखाने वाला, उसको देखकर सारी खुशी फिर से मट गई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, आपका रिव्यू काफी अच्छा था। हमेशा की तरह आप बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स लाती हैं और ये भी पॉइंट सही है कि अनुपमा को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए था गुलाटी के इस रवैये से। मगर प्रॉब्लम क्या होती है ना अच्छे लोगों की, वो ये सोच ही नहीं पाते कि ये इतनी सी बात के लिए कोई क्या ही कर लेगा। ये तो एक बात है, वो आए हैं और अपनी नेचर से बोल रहे हैं और मैंने अपने हिसाब से जवाब दे दिया कि मुझे आपसे नहीं कोई भी बात करनी है, मुझे आपको कोई भी आपके साथ काम नहीं करना है। और वो सही है, क्योंकि कोई बदतमीजी इस लेवल तक करेगा कि एक लेडी को आप दूसरी बार मिल रहे हो और आप उसको कहते हो कि आपको अर्श से फर्श पे आना पड़ेगा, तो इतना जवाब तो अनुपमा का बनता ही था। हाँ, अलर्ट वो तब होती जब वो सोच पाती कि ये बंदा मेरे लिए इतना खतरनाक हो सकता है। कोई भी नहीं सोच पाता है एक्चुअली, अच्छे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, मुझे तो ये लगता है। बाकी बात भी सही है आपकी कि अलर्ट होना चाहिए था, थोड़ा तो अलर्ट होता। मुझे लगता है कि अनुपमा की जगह दीपू को ज्यादा अलर्ट होना चाहिए था गुलाटी की इस बात को लेकर, क्योंकि वो पहले से जानता है गुलाटी को। तो मुझे ये लगता है। बाकी आपका अच्छा था रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और वर्षा जी, आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। बट आज जो एपिसोड इतनी खुशी देकर गया, आने वाले एपिसोड उतना ही दुख देकर जाएंगे। अनुपमा ने गुलाटी को बहुत अच्छे से सबक सिखाया, उसकी बातों का जवाब भी बहुत अच्छे से दिया। गुलाटी ने जो बोला कि आप जो ट्रॉफ़ी जीतकर कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी हैं, इतना मत उड़िए कि दूसरे पल आप ज़मीन पर गिर जाएं। उस पर अनुपमा का जवाब कि गिरने से तो वो डरते हैं जिन्होंने ठोकर खाई ही ना हो, और मैंने तो जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि फिर भी गिरकर उठकर संभली हूँ। आज जो डायलॉग बोला जो मशहूर होता है अनुपमा का, आपको क्या, वो तो अच्छा ही था। आज गुलाटी को तोशू की भी बातें याद आई तो उसके दिमाग में भी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। उधर तोशू भी घर पर लेट आया तो वो भी ऐसा ही लगा कि जैसे ये गुलाटी से मिलकर आया हो और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डील ज़रूर हुई है जो कि अनुपमा को बर्बाद कर सके। केंजल तो समझ गई है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है जो तोशू मुझसे छुपा रहा है। शक तो हो गया है उसे। आगे मुझे लगता है कि अगर केंजल को पता चला कि मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तोशू का भी हाथ है, तो वो केंजल अनुपमा का साथ ज़रूर देगी और तोशू को अनुपमा के सामने भी लाएगी। आज उधर अनुज खुश तो बहुत है और वो परेशान भी है कि मैं कैसे अनुपमा से कहूँ कि आद्या तुम्हें अपने पास अपने इस जन्मदिन पर नहीं देखना चाहती। वो सब जानता है कि अगर मैंने कहा तो मेरी अनु का दिल टूट जाएगा। वो चाहता ही नहीं अनुपमा को बताना, उससे हो ही नहीं रहा। आज अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सारी तैयारियां कर रही थी अपनी बेबली के लिए। उसने अनुज का साथ देना वो भी बहुत बढ़िया था। सच में आज फिर से मान मोमेंट दिल को खुश कर गए। बहुत ही अच्छे लग रहे थे जो दोनों साथ में। बट ये खुशी 2 पल की ही मेहमान है। प्यार तो बहुत है दोनों में, पर बोलता कोई नहीं, बस आँखों ही आँखों से बात कर लेते हैं। आज कितने प्यार से अनुपमा ने केक बनाया, सब किया। आद्या, क्या हो जाएगा अगर तुम्हारी माँ जन्मदिन पर मौजूद होगी? इतना भी दिल नहीं दुखाना चाहिए माँ का। मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुपमा उस कॉकरोच कांड में इतना उलझ जाएगी कि शायद वो तुम्हारी पार्टी में आ ही ना पाए। आगे भगवान की मर्जी, देखते हैं क्या दिखाते हैं। और रही बात अनुपमा की, अगर अनुपमा ऐसे ही बिना सॉल्व किए हुए
कॉकरोच कांड अगर इंडिया चली जाएगी तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके ट्रॉफ़ी जीतने का। अनुपमा को अपनी बेगुनाही साबित करके और अपने ऊपर लगे इस धब्बे को भी सॉल्व करके जाना चाहिए। आज श्रुति की बातों पर तो बहुत ही गुस्सा आया। कैसे कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि अनुपमा जन्मदिन पर ना रहे, हम तीनों ही रहे। बस इसे शादी की ही पड़ी हुई है। ये बस ख्यालों में ही पूरा हो सकता है श्रुति, हकीकत में नहीं। बट कोई बात नहीं, तुम लगी रहो। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अब जो भी हो अनुपमा के साथ, बस अनुज उसके साथ होना चाहिए। कोई और साथ दे ना दे, अनुज अपनी अनु को ज़रूर सपोर्ट करे। वैसे तो अनुपमा अकेली ही काफ़ी है, बट अगर अनुज साथ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। बाकी कल बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपकी और बाकी सबकी भी कुछ ऐसी ही है कि तोशु ने गुलाटी के साथ मिलकर खिचड़ी पकाई है। मैंने भी एक वीडियो इसमें डाला था क्योंकि ये बड़ा ही सीधा सीधा और साफ साफ दिखता है कि तोशु अचानक से इतना संभल के घर पे आने लगा और कैसे वो अपनी इंटेंशन दिखा रहा है, गुलाटी भी कैसे दिखा रहा है कि उसको तोशु से मिलना था। तो ये कुछ तो खिचड़ी पकती हुई दिखाई ही दे रही है। तो देखते हैं कहां तक ये खिचड़ी पकी है और क्या निकलता है इस खिचड़ी के बाद का सच, क्योंकि कुछ खिचड़ी तो जरूर पकी है। थैंक यू सो मच कुसुम जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को जिन्होंने अभी मुझे लाइव में मैरिज एनिवर्सरी विश की और जो भी मुझे इस ऑडियो को सुनने के बाद करेंगे उन सभी को अभी से सबको थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बहुत अच्छा दिन बनाया आपने मुझे और शायद ये पहली बार है कि मुझे किसी ने लाइव विश किया और इतने बड़े तादाद में। बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स की वहाँ फैमिली के लोग तो हमेशा ही करते हैं, पर आप फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और सबसे पहली बात है कि कल हम लोगों का था, मेरा कहती जी का, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कल रोने वाला सीन आएगा ये वो, पर आज रोने वाला सीन नहीं आया, तो बहुत अच्छा लगा। आज अच्छा था, शो अच्छा था। गुलाटी की खैर का पट्टी से अनुपमा ने शुरुआत की कि गुलाटी को बहुत अच्छी बात सुनाई, बहुत अच्छे से उसकी निकाली, बहुत सही लगा, उसको बहुत मुँह तोड़ जवाब दिया। बहुत अच्छी बात कही कि मुझे इन सब चीज़ की आदत है, गिरने की, ठोकरें खाने की, ये मेरे लिए नया नहीं है। डरे तो वो जो कभी गिरा ना हो, जो गिरने से डरता हो और जो संभलना नहीं जानता। वो बहुत सही बात। आज सच में अनुपमा के इस डायलॉग ने बहुत हिम्मत दी। बहुत अच्छा लगा कि आने वाला वक्त जो भी हो, जैसा भी हो, अनुपमा फिर संभल जाएगी, हम अनुपमा फिर समझ जाएगी। इसलिए आज मुझे इतना बुरा नहीं, हाँ जो हम सीन देखेंगे, जो उसके साथ जो गलती उसने की नहीं, उस चीज़ की अगर उसको सज़ा मिलेगी तो डेफिनेटली आँख में आंसू आने वाले हैं, सीन भी ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, पर आज का तो अच्छा लगा देख के कि हिम्मत भी आएगी अनुपमा को। यहाँ पे जो अनुपमा ने बहुत अच्छे से उसको फटकारा और वो आपको क्या वाला डायलॉग भी बहुत सही मारा, बहुत सही लगा कि गुलाटी को तो पढ़ना ही ने शो में आते से उसको ये डायलॉग चिपक गया। वेरी गुड। यहाँ पे अनुज के घर अनुपमा आई है, उसके पहले अनुज बहुत यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा है पाखी के रूम, वो सॉरी आद्या के रूम में, कि वो अनुपमा को कैसे कहे कि वो ना आए, आद्या की विश कैसे ना, उसको है ना दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं दोनों को कैसे दुखी कर सकता हूँ। उसकी जो कश्मकश चले वो अपनी जगह है। यहाँ फिर अनुपमा जब घर आती है डेकोरेशन का सामान लेके, अनुज को खुशी भी होती है और बहुत ज़्यादा खुशी भी कि ये इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी खुश है कल अपनी बेटी के बर्थडे के लिए। और इसको जब पता चलेगा कि इसकी बेटी इसे देखना भी नहीं पसंद करती, आज भी उतनी नफरत करती है, तो क्या बीतेगी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे वो सीन देख के सच में। पर अनुपमा ने कहा भी कि आद्या कैसी है ना, पूछा आद्या के बारे में और उसने कहा नहीं हमें अभी जल्दी करना है ये सब काम। ये सब अच्छा लगा। दोनों के काम करते समय अनुज को बार बार याद जरूर आ रहा था वो बात कि कैसे मैं अनुपमा को कहूँ, कैसे अनुपमा इतनी खुश है। पर दोनों के सीन बहुत अच्छे दिखाए। वो सेलो टेप में हाथ उलझ जाना, अनुपमा का चोटी उलझ जाना, अनुज ने फिर उसको उसकी गलती दिखाना, अनुपमा को फिर वो अच्छा नहीं लग रहा, अरे वो ने उसको शहबादी की अरे मुझसे ऐसी गलती, अरे ऐसा, यानी वो छोटे छोटे सीन इतने अच्छे लग रहे थे। पूरा टाइम आज बहुत सारा टाइम दोनों ने साथ में बिताया, अच्छा लगा। वो एक कंफर्टेबल फील, सच में बहुत अच्छा लगता सीन।
वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अनुपमा यानी जो लगा 12 बज गए कहती है, और आद्या को फ़ोटो देख के, उसके बचपन का फ़ोटो देख के विश करती है। तो अनुपमा को अनुज को बता दी कि 5 साल मैंने ऐसे विश किया, हम बर्थडे सॉन्ग गाएंगे, तो दोनों ने गाया, अच्छा लगा वो सीन भी। तो अनुज कहता है कि 5 साल पहले की बात लगे, तुम अभी चले जाओ उसके रूम में, उसको विश कर दो। तो कहती नहीं, आज भी देखो अनुपमा नहीं चाहती अपनी बेटी को दर्द देना, उसका बर्थडे का है, उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको बुरा लगेगा, उसकी नींद खराब हो जाएगी, सोच रही है। पर यहाँ श्रुति बैठे बैठे सोच रही है कि अनुपमा को मैं बना कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती। यहाँ वो आद्या के लिए तो एक बहाना ही आद्या के लिए सोच रही है, पर वह खुद के लिए ज़्यादा सोच रही है। आद्या को बुरा लगेगा बाद में की बात अलग है, पर वो खुद को भी नहीं चाहती, खुद भी नहीं चाहती है। तो यहाँ इसके मंसूबे अलग दिख रहे हैं, खुल के सामने आ रही है कि मैं भी नहीं चाहती कि अनुपमा जोशी यार है, मैं क्या करूँ ऐसा कि वो यहाँ आए ना या रुके ना। उसके जो चल रहे हैं अभी बातें, अनुपमा फिर मॉर्निंग में आद्या को बहुत ही प्यार से विश करती, उसके लिए गिफ्ट भी अनुज के गिफ्ट में रख देती, ताकि आद्या को ये ना पता चले कि अनुपमा को मैंने दिया, और वो गिफ्ट एक्सेप्ट करे। तो उसने बहुत अच्छे से किया, उसको किश भी किया, उसके साथ फ़ोटो भी ली, सेल्फी ली उसी के मोबाइल में से, उसी के कैमरे में से। अनुज को फिर ये बात बताती, किचन में वो केक बना रही होती, अनुज ने आके उसको एक इंग्लिश सेंटेंस में मदद भी की, अच्छा लगा, वहाँ हेल्प की, और दोनों का वो सीन भी। फिर भी अनुज को डर लग रहा है कि मैं कैसे अनुपमा को बताऊँ, आज कैसे मैं उसे ये कहूँ, पर यहाँ पे अनुज कह नहीं पाया। और जब वो एक नाइट में वो सीन होता है ना कि वो आद्या के लिए विश करती है कि मेरी आद्या का, मेरी बेटी का बहुत अच्छा दिन जाए, उसे बहुत खुशी मिले, हर खुशी मिले, ऐसा जो भी वो कहती है, तो लाइट का एकदम जलना। तो अनुज कहता है कि ज़रूर तुम्हारी ये खाला जी का इशारा है, एक माँ की दुआ ज़रूर रंग लाएगी। यहाँ उसे एक बात कही तो अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्हें बता नहीं पाया ना, अनुज बता नहीं पाया ना आद्या, आद्या तो अभी मान लो ये नहीं, पर श्रुति भी नहीं। तो यहाँ एक ऐसा लगता है कि शायद हो सके कि यहाँ जो स्पाइस एंड चटनी में होगा उसका दर्द इतना ज़्यादा होगा अनुपमा को कि आद्या उसको इंसल्ट ही नहीं कर पाए, आद्या उसको कुछ कह ही नहीं पाए, आने देगी, कुछ कहेगी नहीं, भले ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगी, पर वहाँ पे ऐसा लगता है कि उसका इंसल्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि नहीं कर पाएगी वो, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ सीन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दो सबकी बात रह जाएगी, अनुपमा भी आ जाएगी बर्थडे में शाम तक। अब तो ये कह रहे हैं कि जेल जाएगी अनुपमा, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो छोटी सी बात पे जेल कैसे होगी भाई, वो तो गलती है, जेल कैसे हो जाएगी। फिर अनुपमा घर भी आई है, अनुज का भी दिखाते हैं, तो यहाँ मुझे वो लगता है कि शायद पता नहीं, वो जेल वगैरह नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और तब तक अनुज क्या करेगा, हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, तो बैठा तो नहीं रहेगा इस बार। तो यहाँ मुझे वो लगता है कि अनुज अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अनुज जाएगा ही भागा दौड़ा अनुपमा को बचाने के लिए। तो यहाँ वो एक सीन होगा। और यहाँ पे इतने जल्दी इंडिया से सब कह रहे हैं कि अनुपमा शायद फिर से 10 साल पीछे जाएगी, कपास हाउस में रहेगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अनुपमा फिर क्यों जाएगी, अनुपमा जब 5 साल में नहीं गई, 5 साल एक रूम में बंद रही, अनुपमा के पास वो भी एक्सपीरियंस है। और अनुपमा ने जब आज गुलाटी को कहा कि जब जो गिरने से डरते हो ऐसा नहीं करते, तो वो क्यों जाएगी शाह हाउस में रहने के लिए। बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, बापूजी भी ऐसा करने नहीं देंगे उसे। यहाँ नहीं लग रहा, वो जो दिखाया होगा, मैंने तो देखा नहीं प्रोमो, अगर दिखाया भी होगा तो वो शादी के लिए गई होगी। और अनुज ने दिखा रहे, तो अनुज होटल में रुका होगा, वहाँ तो कपड़े शाह हाउस इतना बड़ा नहीं है कि अनुज और आद्या नहीं रहेगी ना वहाँ पे, आद्या वहाँ रुकना नहीं चाहेगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि वो आधा अधूरा सीन जो दिखाया जा रहा है ये सब है। पर अनुपमा ऐसे कैसे अमेरिका ट्रैक ख़त्म होगा, बहुत शिकायत होगी अगर ऐसा होगा। तो अमेरिका ट्रैक किसके लिए लाया था, अनुपमा की तरह वुमेन पावर को दिखाने, या फिर माँ, तो यहाँ क्या सिर्फ आद्या की नफरत दिखाने के लिए बुलाया था, जो इंडिया में भी देख सकती थी। तो यहाँ सिर्फ नफरत दिखाने के लिए अमेरिका लाया था क्या अनुपमा को, या फिर वो कितने सारे अभी इसमें दिखाया हमने दिया वाला, कि दिया ने बहुत अच्छी बात अनुपमा के मन में डाली कि आद्या के लिए। यहाँ पे श्रुति की शादी हो जाती तो क्या मतलब आता है, अगर अनुज पूरी तरह से अनुपमा को नहीं भूलता है तो, और फिर क्या मतलब आता है इन सब चीज़ का। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि शायद ऐसा जाएगा ही नहीं, वो यहाँ से पूरा शट आउट करके जाएगी अपने, और अपने लगे दाग को अनुपमा मिटाएगी नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मुझे ये भी नहीं लगता कि वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ वो पर्दाफाश करेगी, इन सबका पर्दाफाश करेगी। और हाँ, इसमें बहुत दिन चले जाएंगे, शायद ये पूरा महीना चला जाएगा। तो यहाँ इस टाइप का लग रहा है मुझे, उम्मीद, पर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि
हाँ, काव्या का बड़ा अच्छा लगा। काव्या ने एक डिटेक्टिव वाला काम किया, उसको शक हो गया है इस पे, और वो अभी जो कोशिश कर रही है वो देखने की, पर आज कामयाब नहीं हुई। पर काव्या अगर ऐसे टिकी रही तो जल्दी से ये वाला ट्रैक भी आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, तो शायद वो फिर डायरेक्ट टीटू से बात करे, या फिर थोड़ा सा डिम्पल को कॉन्फ्रेंस इसमें लेकर भी वो बात कर सकती। तो ये जो आधा अधूरा वनराज जमा करेगा, जो भी टीटू के बारे में पता चलेगा तो उसका पूरा सामने सच रहेगा, क्योंकि शादी की बात चली जाए, क्योंकि बानेका की शादी में तू आ मत, या तो शादी होने ही नहीं वाली, या तो फिर शादी में अनुपमा को बुलाना नहीं चाहते क्योंकि अनुपमा ऐसा नहीं करे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगा मुझे। तो अनुपमा कैसे क्या है मैं पता नहीं, पर आज का टोटली आज का शो अच्छा लगा। और आने वाले वक्त पे भी अनुपमा पे है, भारी तो है उस पर संभाल जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अनुपमा को इतना कमज़ोर और फिर से 10 साल पीछे लाएंगे तो मज़ा क्या है कहानी का, है ना। तो यार मुझे वो नहीं लगता, क्योंकि अनुपमा का इस शो में थोड़ा सा जो स्ट्रांग है, जो उसका डिसीजन है जो उसने लिया, तो ये कैसे पीछे आ सकती है वो। तो ये देखते हैं अभी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सबसे पहले वर्षा जी, आपको आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई पहले भी दी है, अब तो आपने फोटो शेयर किया है आप और आपके हस्बैंड के साथ, तो वो फोटो बहुत अच्छी है। आप दोनों को ढेरों आशीर्वाद, बधाई और जितनी खुशियां हैं सब आपको मिले। तो आज के दिन इसीलिए हमने ये एपिसोड में रोने वाला सीन नहीं देखा, क्योंकि आज आपकी एनिवर्सरी थी, आपको आज के दिन रुलाना नहीं था, इसलिए आज अनुपमा के मेकर्स ने भी आपके लिए रोने वाला सीन नहीं डाला। तो खुश हो गए ना आप, तो आज खुशी ही चाहिए। तो रिव्यू आपका अच्छा था जैसे हमेशा होता है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और वर्षा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तुम दोनों खुश रहो और दोनों ही अपने काम में तरक्की करो, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मनीषा जी, आप कहाँ हैं? ना आपके कमेंट आ रहे हैं, ना आप लाइव आ रही है। आपके हस्बैंड की अब तबीयत कैसी है? प्लीज कोई तो हिंट दीजिए कि आप ठीक है, हमें टेंशन हो रही है। और कल के आपके रिव्यू प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जगह अनुपमा की जीत बदली धार में कपूत, तोसू और नासुकरी आद्या की वजह से। आद्या और तोसू जैसे बच्चे हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। अनुपमा की जिंदगी में आया हर कोई उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन अनु के साथ कान्हा जी है तो वो हमेशा उसकी मदद करते हैं। इसलिए तो कहा है, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। अनुपमा कितनी खुश रहती है बेचारी, फिर उसकी खुशियां छीन जाती है। दूसरा, डर गई आद्या अपने दिल की आवाज से, इसलिए अनुज से मांगी ये विश। छोटी का ये कहना कि मैं नहीं चाहती कि अनुपमा मेरी बर्थडे के दिन मेरे सामने आई है। ये सुनकर श्रुति की आंखों की चमक देखो, मानो उसके दिल की बात पूरी हो गई है। वो वही तो चाहती थी, उसने वही तो कहा था मुझसे। और छोटी माया सुनकर वही तो बात रिपीट कर रही है। वेरी गुड छोटी, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी खून के आंसू रोओगे, और तुम्हारी ये श्रुति भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे ही करती रहो। और आज का एपिसोड, वाह अनु, कितनी शांत तरीके से मिस्टर गुलाटी को जवाब दिए। ये तो सीधे सीधे धमकी दे रहा है। बस अब गुलाटी के ईगो पर बात आ गई है। अब ये तोशू से हाथ मिलाएगा अनुपमा को बर्बाद करने के लिए। अनु घर आ गई, अनुज परेशान है। दे दीजिए इसकी बर्थडे का गिफ्ट। अनुज इसके बर्थडे में ना आए तो आप सीधा सीधा मना कर दीजिए अनु को कि इसकी बर्थडे पार्टी में ना आए। जिस तरह से आपने उसकी पहली ये बात मान ली कि रेस्टोरेंट की मदद नहीं करनी है। अनुज टेंशन क्यों ले रहे हो? बता दीजिए, आपकी बेटी इतना हर्ट करती है, आप भी कर दीजिए। ये किंजल तुम्हारा पति सिर्फ गलत ही कर सकता है, सही की उम्मीद रखना बेकार है। आज उन दोनों के सीन में सिर्फ रोना आया। अनुज को कुछ भी होता है तो आज भी अनु उसी तरह से फिक्र करती है। क्या अभी भी अनुज नहीं समझ पाया कि अनु उससे कितना प्यार करती है? ये सब आपकी वजह से हुआ है, पूरी अनुज की गलती है। 5 साल पहले उसकी इंसल्ट करके घर से जाने के लिए मजबूर किया, बाद में मनाने भी नहीं गए। बेटी नफरत करती है तो बेटी को समझाने के बजाय उसकी जिद पूरी की। और श्रुति आद्या ये भूल गए कि अनाथ आश्रम से अनुपमा ही लाई।
वाह श्रुति, तुम कहोगी अनुपमा बर्थडे पार्टी में ना आए या हिंट दोगी? इन दोनों को अनुज की खुशी से कोसों दूर तक लेना देना नहीं है। बस हम ये चाहते हैं, हमें वो दीजिए, हमें ये करना चाहते हैं, हमको वो करना है, हमें वहाँ जाना है, हमेशा हमें शॉपिंग करना है, हमें ये ड्रेस चाहिए। ओ गॉड, अनुज सोचता है कि इन दोनों ने इसके लिए भी भैया कुछ किया है। ओ गॉड, इतना बड़ा बिजनेसमैन को ये दोनों का नौकर बना के रख दिया है। यहाँ काव्या बहुत खुश है। काव्या को वनराज पर शक है कि टीटू डिम्पी की शादी तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। काव्या जासूसी कर रही है। इससे अच्छा तो चाबी की छाप ले लेती और जब वनराज घर पर नहीं रहता तब कबाट में क्या है वो देख लेती। लो, उस लड़के ने दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अनु गिफ्ट लाई है और सब गिफ्ट के बीच में अपना गिफ्ट रख दिया और विश कर रही है। बेचारी चोरी छिपे अपनी बेटी को विश कर रही है। अनु ने माथा चूमा और विश किया। बता दो अनुज, बाद में हर्ट होने से अच्छा है अभी हर्ट हो जाए, ताकि वो खुद ही पार्टी में नहीं आएगी। तुम्हें बताने की ज़रूरत क्या है? अनुज अनुपमा के लिए तो भवंडर रेडी है रेस्टोरेंट में। हैशटैग मान डीकेपी वेरी चालाक। जब हम सोचते हैं कि अब बस तो मान सीन दे देते हैं। अनुज, तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है? अनु खुद रात तक टूट चुकी होगी। अनु बहुत ही एक्साइटेड है बर्थडे ऑफ आद्या, बट अनुज अपसेट है आद्या के बिहेवियर की वजह से। अनुज खुश होना चाहता है मगर कश्मकश में फंसे हुए है कि क्या करूं, अनु को कैसे मना करूं, और मना भी नहीं कर सकता। दोनों मिलकर डेकोरेशन कर रहे हैं। अनुज अपनी अनु और आद्या को साथ में बस खुश देखना चाहता है। हाँ, चालाकी देखो डीकेपी की। इतने नेगेटिव कमेंट्स देखने के बाद आज मान मूवमेंट दे दिया। टेंशन मत लो, कल से वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनके कांड शुरू होने वाले हैं ना। घर में आने के बाद भी कौन सी छोटी इसकी पूजा करेगी, इंसल्ट ही करेगी ना। रेस्टोरेंट में भवंडर रेडी है, बट एटलीस्ट बता देते तो दोनों जगह इंसल्ट ना हो। रेस्टोरेंट का वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। आद्या के लिए अनुपमा जितना भी करेगी वो चुड़ैल श्रुति के ही पैर धोकर पिएगी। एटलीस्ट अनु को बता दो और अनु दूर रहे, इससे उसकी इंसल्ट ना हो और आद्या का बर्थडे का ब्लेम भी ना आए अनुपमा पर। अनुपमा के छूते ही करंट लगता है कपाड़िया जी को। सच में आज इन दोनों का जो सीन आया और जो खाना भी आया ना, अच्छा नहीं लगा मुझे। बिल्कुल भी वो सीन अच्छा नहीं लगा। वो बात ही नहीं थी, वो फीलिंग भी नहीं आई मान मूवमेंट की। अनु छोटी अनु और बड़ी अनु के बीच में फंस कर रह जाता है। खुश होना भी चाहता है और खुश रह भी नहीं पाता। श्रुति बोल तो ऐसे रही है कि ये श्रुति अनुज की और आद्या की खुशी से पहले तो श्रुति से पूछा कि ये किस हक से अनुज के घर में रहती है, या अनुज की कुछ गलती भी नहीं है, आद्या की कुछ गलती है। जबरदस्ती की माँ बनने जा रही है। माँ माय बेबी करती रहती है सारा दिन। श्रुति का एक ही काम है, शादी। अनुपमा पहले भी अपनी मेहनत का कमाती थी। अनुज का बिजनेस, अपनी डांस एकेडमी थी, फिर भी उसे गोल्ड डिगर बोलते थे। ये बिना रिश्ते के अनुज के पैसों से ऐश की जिंदगी जी रही है। महारानी बन के रहती है, ना बाहर काम करना ना घर का काम, बट पैसे उड़ा रही है। अनुज की अपनी पार्टी डिजाइनर ड्रेस सब में, बट श्रुति बेस्ट है। अनुज अनुपमा होती है, उसे रोमांटिकल देखते हैं,
देखता है। पहले अनुपमा हो श्रुति आद्या के साथ हैप्पी फैमिली खेलता है। मुंह में आवाज नहीं है बोलने की, आद्या ने मना किया। इंसल्ट होने का वेट कर रहा है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, ये गाना है ना? नहीं, तुमको सिर्फ आद्या से प्यार है, बाकी अनुपमा तो ऑप्शन में है। ये गुलाटी जी इंसल्ट करवाए बिना मानेंगे नहीं। अनुज छोटी को कुछ भी समझाता क्यों नहीं है? वैसे तो ये सबके रिश्ते जोड़ने में अनु की तरह हेल्प करता है, पर माँ बेटी के रिश्ते में हर बार बदतमीज आद्या की बात मानकर चुप रहता है। नॉट राइट अनुज। श्रुति ये जानते हुए भी कि अनुज उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता, फिर भी गले ही पड़ रही है। बोलो, सेंसिबल से क्या बन गई है? इनसिक्योरिटी में पागल। पहले सेंसिबल थी, इंडिपेंडेंट थी, और आज बस बेचारी बन रही है। जब दीपू जी के सामने गुलाटी ने धमकी दी, फिर भी बैंक जाना जरूरी था। ये दीपू जी की सबसे बड़ी गलती है। श्रुति ना तो पत्नी है ना तो माँ है। माँ की परिभाषा सीखनी है तो अनुपमा से सीखो। एक बात नोटिस की सबने, बहुत बड़ा गोलमाल है। माया के तिल संक्रांत में आने के बाद छोटी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। छोटी अनु का बर्थडे जनवरी में अनुपमा के बर्थडे से पहले सेलिब्रेट किया गया था। न्यू छोटी अनु का बर्थडे मई में आद्या नाम के साथ बर्थडे डेट भी बदल गई। जनवरी में ही बर्थडे मनाया गया था अनुपमा के बर्थडे से पहले। अनु के बर्थडे के दिन छोटी माया के साथ चली गई थी रात को। अनु ने आद्या के साथ सेल्फी ली। मैं अब भी कहूंगी कि आद्या को अनुपमा से बात करनी चाहिए। जितने सवाल है इसके मन में वो पूछना चाहिए, तभी तो जो प्रॉब्लम है ठीक होगी। पर ना आद्या चाहती है और ना अनु बोलना सही रहेगा। अनु घर में है तो अनुज के फेस पे सुकून और हैप्पीनेस है। वो 5 साल से फोटो के साथ ही बर्थडे मनाती आई है। अनुज का कहना कि आज 5 साल बाद तस्वीर देखकर नहीं, आद्या के साथ उसी घर में रहकर विश करने का चांस मिला है, तो क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? अनुज को दोनों की खुशी चाहते हैं। दोनों में से किसी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। अनुज ने कहा कि केक बन गया, देखिए ना कैसा लगा, उसे पसंद आएगा ना? यू लव दिस। आप बस कह दीजिएगा कि आपने बनाया है। हाँ ऑफ कोर्स। वहाँ अनुज को छोटी दिखती है। ये कहते हुए कि पॉप्स इनको बोलिए जाने के लिए। वैसे वो उठ गई क्या? अनुज टेंशन में आ गया। जो हमको देखना है तो मेकर्स दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, हमें मान फैमिली देखनी है और मान की नोकझोंक देखनी है, बट मेकर्स को कुछ और ही दिखाना है। सबसे पहले तो मेकर्स श्रुति और दीपू जी को कब आउट करेंगे? आज पता नहीं क्यों मान मूवमेंट में वो मज़ा नहीं था जो हर बार आता था। और तोशु, सच में तोशु ही ये कांड करेगा, गुलाटी से हाथ मिलाकर। और न्यूज़ में तो बहुत जगह यही सुना हुआ है कि राहुल करेगा। अब देखते हैं, कल से तो फिर वही सब है। यहाँ आद्या भी अनु की बेइज्जती करने में कुछ कमी नहीं रखेगी, पर वो कब तक लौटती है घर वो भी देखेंगे। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और वर्षा, फिर से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और मेरी सभी बहनों को थैंक यू सो मच जिन्हें मेरा ऑडियो पसंद आया। और प्लीज़ मनीषा जी जवाब दीजिए। बाय गाइस, गुड नाइट। और अभी जी प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखिए। आपने भी कहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट। रानी जी आप भी रेस्ट कीजिए और प्लीज़ अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। बाय गाइस, गुड नाइट। वाह ख्याति जी वाह, सही आइडिया दिया आपने काव्या को।
काश काव्या सुन रही होती कि उसको चाबी दूसरी बनवा लेनी चाहिए। करेक्ट है, ऐसे वनराज के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए कि दूसरी चाबी बना लो चुप करके। वो साबुन पे जैसे हमें बताते हैं कि उसमें छाप ले लो और फिर चाबी बना लो, बना सकती है, बाहर जाती है। तो कहां तक काव्या के बारे में तो सोच भी नहीं सकता वनराज। तो सही आइडिया आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंशु मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ और थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है। वर्षा जी, विश यू मैनी 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 हैप्पी एनिवर्सरी। और आज अनुपमा का सीन बहुत अच्छा था। आज शायद कान्हा जी का ही इशारा था कि आप वो अनुपमा का सीन देख के रोए ना, इसीलिए आज का सीन अच्छा ही था। अभी जो भी देखेंगे कल देखना पड़ेगा। और मनीषा दीदी, आप लाइव में भी नहीं आ रही हो, आपकी कुछ मैसेज नहीं आ रहे हैं। आपके हस्बैंड और आप ठीक हो ना, प्लीज़ मैसेज कीजिए, वी आर ऑल आर वरीड। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ गुलाटी आता है अनुपमा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में, तो अनुपमा ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर भी इतना ठीठ है वो कि वो अनुपमा को ही धमकी देना लगता है कि अनुपमा को ट्रॉफ़ी आने के बाद उड़ रही है करके। अनुपमा ने भी अच्छा जवाब दिया कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ही ठोकर खाए हैं, बहुत बार गिर के उठी हूँ और गिर के उठने की हिम्मत भी रखती हूँ। अनुपमा ने तो ये सिचुएशन बहुत बार फेस किया है, ये नई बात नहीं है अनुपमा को। इतने बड़े बड़े सिचुएशन ही उसने फेस किया है, तो ये गुलाटी क्या चीज़ है। ये गुलाटी को उसको ईगो हर्ट हुआ है, जहाँ अनुपमा ने उसके मेल का रिप्लाई तक नहीं किया। मेल रिप्लाई नहीं किया तो समझ लेना चाहिए कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। पर इसका ईगो इतना हर्ट हुआ है, ये इन आदमी लोगों के से ही ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि औरत इतनी घमंड, इतना कैसा दिखा सकती है, और मेरा मेल तक का भी रिप्लाई नहीं किया है। तो ये चीज़ उसे बहुत हर्ट कर गई। उसके वजह से ही वो इस तरह से धमकी दे रहा है। पर वो जानता नहीं है कि अनुपमा किसी धमकी से डरने वाली नहीं है। वो कुछ भी आए वो फेस करना उसे आता है। वो डट के सामना करेगी किसी सिचुएशन पे भी, और डरना भी नहीं चाहिए। अगर हम सिचुएशन फेस करने से डर गए तो क्या ही करेंगे आगे ज़िंदगी में। हमें जो भी सिचुएशन आता है उसे डट कर सामना करना चाहिए। जो भी हुआ उसे फेस करने का हिम्मत अपने आप ही आ जाएगा, जब भी अगर हम फेस करने के लिए ट्राई करें तो। और यहाँ दीपू जी भी वहीं रहते हैं जहाँ गुलाटी इस सब बात करता रहता है। ये सब सिचुएशन देखते हुए भी दीपू जी ने अपना डिसीजन नहीं बदला, या जो भी काम था वो पोस्टपोन तो कम से कम कर सकते थे। ये गुलाटी का इस तरह धमकी देने के बाद भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा को दे के वो खुद पल्ला झाड़ दिया उन्होंने। और ये काम जो उन्होंने
उनको करने का है वो पोस्टपोन भी हो सकता था। अनुपमा की बड़प्पन है कि वो दीपू जी को बोलती है कि इनका बड़प्पन है कि मेरे को उन्होंने पार्टनरशिप में रखा है, पर असल में ऐसा देखा गया तो अनुपमा का यही बड़प्पन है कि वो अपनी सारी प्राइस मनी इस स्पाइस एंड चटनी की लोन चुकाने में दे दिया। ऐसा आजकल कौन देता है, कोई भी नहीं देगा, पर अनुपमा ने किया। ये अनुपमा ही ऐसा कर सकती है, जिसे उसने ये याद रखा कि उसे बुरे वक्त में इन्होंने उसे हेल्प किया था। तो दीपू जी को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ हमारे हाथ सुपरस्टार सुपर वुमन है बोल के उनको ही आप सब रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, तो ये गलत बात है। कहाँ इम्पोर्टेंस कब देना चाहिए वहाँ देना ज़रूरी है। और आगे अगर दीपू जी अनुपमा को ही ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से ये हुआ है तो बहुत ही बड़ा गलती होगा, क्योंकि अनुपमा अपना 100% देती ही ज़रूर। उसमें उसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बखूबी निभाती है। दीपू जी को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभाना चाहिए। जहाँ बीजी ने कहा था, बहुत अच्छा कहा था कि स्पेशली बिजनेस में एक एक कदम रखने का भी बहुत सोच समझ के ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम हमको एकदम बर्बाद कर सकता है। पर दीपू जी ने वो बात इग्नोर ही कर दी और अभी जो कल इंसिडेंट होएगा उसके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपू जी का ही होगा, क्योंकि अनुपमा को जितना अनुपमा से बल हो सकता है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, निभाएगी वो। और जो भी सिचुएशन आएगा वो फेस भी करेगी। शायद एक कान्हा जी का ही किया धरा है, जहाँ इस इंसिडेंट के बाद शायद अनुपमा को आद्या की पार्टी में जाना के लिए टाइम ही ना मिले, क्योंकि वहाँ आद्या ने भी विश यही मांगी है कि अनुपमा उसकी पार्टी में नहीं होना चाहिए। शायद कान्हा जी यही चाहते हैं कि अनुपमा वो पार्टी में ना जाए, क्योंकि वो दुख नहीं सह पाएगी अगर आद्या अनुपमा को इंसल्ट किए तो, और अनुपमा भी सह नहीं सकेगी कि उसकी वजह से आद्या का बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। शायद इसी वजह से ये इंसिडेंट होने वाला है स्पाइस एंड चटनी में। जो आगे अनुपमा जो भी होगा वो फेस करेगी। यहाँ स्पाइस एंड चटनी के बाद अनुपमा सारे डेकोरेशंस का सामान भी लेके आती है। अनुज और अनुपमा दोनों मिलके डेकोरेट करते हैं। उनका वो सीन अच्छा लगा, पर ये भी लगा कि शायद ये हमें ये देखने को आखिरी सीन मिलेगा इनका, ऐसा सीन, क्योंकि सिचुएशन ऐसा चेंज हो जाएगा कि ऐसा सीन आने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और जहाँ अनुज कहता है कि वो बहुत ही दुविधा में है कि वो अनुपमा को कैसे कहे कि आद्या नहीं चाहती कि
अनुपमा उसके बर्थडे में नहीं आए। पर यहाँ जहाँ अनुज बोलता है कि 5 सालों में उसकी नफ़रत कम नहीं हुआ है, पर अनुज को मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने भी क्या कोशिश किया है इन 5 सालों में वो नफ़रत कम करने के लिए। सिर्फ़ आपने उसे इतना पैम्पर किया है, उसे नफ़रत को वैसे ही और ज़ख्म करके रख दिया है। कौन ऐसा हस्बैंड रहेगा कि अपने बेटी के लिए वाइफ को छोड़ दे। एक्चुअली बच्चे आने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ का बॉन्डिंग और बढ़ता है, पर यहाँ सिचुएशन ही गलत है और मेकर्स ये अडॉप्टेड बच्ची का ऐसा दिखा के, इतना नेगेटिविटी दिखा के बहुत ही गलत दिखा रहे हैं। जो भी अगर फ्यूचर में अडॉप्टेड बच्ची लेना भी चाहते हैं, शायद ये देख के 1 सेकंड डर ही जाए या अपना डिसीजन जो लेना चाहते थे वो डिसीजन को कैंसिल कर दे। क्योंकि आद्या की नेगेटिविटी और इतनी रूडनेस बहुत ज़्यादा ही हो गया है। इतना कुछ अनुपमा ने किया है, उसके बावजूद भी उसे अनुपमा से नाराज़गी कम नहीं हुई है। नहीं तो वो उसे क्यों बोलना चाहिए। अगर श्रुति को बुरा लगे ना लगे, उसकी दिल की बात तो उसे रखनी चाहिए कि ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि अनुपमा मेरे बर्थडे में नहीं रहे। और अनुज भी यहाँ बहुत ही बेबस है, अपने बेटी के सामने उसकी ज़बान ही नहीं चलती है। और यहाँ तोशु तो किसी से मिल के आया है, शायद गुलाटी के साथ ही मिल के आया रहेगा जिस तरह से हमको लग रहा है। पर शायद तोशु के अलावा ये काम शायद राहुल भी कर सकता है, जिसे तोशु से बहुत ही नाराज़गी है। उस नाराज़गी में ये कांड कर सकता है गुलाटी के साथ मिलके कि ये गुलाटी भी ऐसा बोला रहेगा कि ये काम तुम करो और तोशु का नाम आ जाएगा तो तुम फंसोगे नहीं। ऐसे भी शायद हो सकता है। पर कोई ना कोई स्टाफ इन्वॉल्व रहेगा इसमें, इस कॉकरोच कांड में। आगे देखेंगे मैम। कल का सीन तो बहुत ही दुखदायक रहेगा, जहां अनुपमा को बहुत बुरी तरह से फेस करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी। और बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका कि अनुपमा को सुपर वुमेन समझ के वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल के चला जा रहा है रेस्टोरेंट से बाहर दूसरे काम के लिए। यहाँ पे सुपर वुमेन तो है, मगर ये सुपर वुमेन के ऊपर जो अपना दीपू है उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। जो चीजें अनुपमा संभाल सकती है वो तो वो संभालेगी ही, मगर यहाँ पे तोशु भी है। ये बात क्यों दीपू के दिमाग से निकल रही थी, तो उसको ये देखना चाहिए था। अगर तोशु कहीं पे भी तमाशा क्रिएट कर सकता है तो क्या वो क्रिटिक्स के सामने नहीं क्रिएट कर सकता? चलो बिरयानी वाली बात ना भी सोचे कोई इंसान, मगर कोई और बात तो हो सकती है ना। तोशु कुछ तो कर ही सकता है अपनी मम्मी से बदला लेने के लिए। तो इतना तो दीपू को अंदाजा लगाना चाहिए था, ताकि अनुपमा को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो संभालने वाला दीपू वहां पे होता। तो बहुत सही है आपका पॉइंट कि दीपू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा चूक गया, तो सही है। थैंक यू सो मच राधिका जी। चलिए देखते हैं एबिगल का वीडियो।
नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त को नमस्ते। अंजू जी धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक। और मेरे सब दोस्त धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए और हमेशा मुझे बहुत सुंदर कमेंट्स करने के लिए। और टीना जी, मनीषा जी, आप सब लोग कैसे हैं? मनीषा जी, मैं आपके हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रही हूँ। और महिमा जी, टीना जी, रेखा जी, वर्षा जी, कुसुम जी, कुमुदनी जी, राधिका, बेनू जी, टीना जी, आप सबको धन्यवाद मुझे हमेशा पूछने के लिए। मेरी तबीयत तो थोड़ी थोड़ी ठीक चलते रहता है, कभी ख़राब कभी ठीक। तो मेरी बेटी का भी थोड़ी ठीक हो रही है, कल स्कूल जाएगी। मेरा इंश्योरेंस का भी सिर्फ चेक आना बाकी है, बाकी सब ठीक है। और आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली अनुज और अनुपमा का मोमेंट है। चलो हम लोग थोड़ी इन्जॉय करेंगे जब तक हम इन्जॉय कर सकते हैं मान मोमेंट्स। तो शुरू होती है एपिसोड अनुपमा और वो गुलाटी के साथ। अनुपमा बोलती है कि कुछ बोलती है गुलाटी को, और फिर दीपू भी बीच में बोलते, फिर वो बोलता है कि मैं दीपू से नहीं अनुपमा से बात कर रही। तो अनुपमा बोलती है कि अगर ठोशू से मिलना है तो बाहर मिलना, यहाँ पे नहीं, दूसरे स्टाफ भी बहुत अच्छा सर्व करते हैं। और अनुपमा फिर बोलती है, फिर वो बोलेगा कि कुछ कष्ट के बारे में गुलाटी। अनुपमा बोलती है तो मेरा तो आदत ही है कष्ट, मुझे आदत हो गई और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत दुख से ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ और मैं सबके सामने खड़ सकती हूँ। तो मुझे यहाँ लगता है कि अनुपमा को उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुपमा फिर से जो वनराज का डायलॉग है उसको भी बोल देते हैं कि अगर मैं यहाँ पकाओ ना पकाओ, ना बाहर जाओ ना जाओ तो आपको क्या। तो ये ना उसको और गुस्सा कर रहा है, और मैन का ईगो बहुत ही ख़राब रहता है। तो अनुपमा को थोड़ा तो प्रोफेशनल रहना चाहिए। वो बिज़नेस मालूम है कि वो टोशू को कुछ गलत इसके लिए आके देख रहा है, बट अनुपमा को थोड़ा प्रोफेशनली भी बात करना चाहिए। उसको इतनी क्या बोलते उकसाना नहीं चाहिए। फिर वो चले जाता है गुलाटी। फिर किंजल कुछ वेट कर रही है और ठोशू चुपचाप बाहर से आ रहे। फिर किंजल पूछती है कि इतनी रात हो गई, तुम थके नहीं क्या पूरा जॉब करके, कहाँ से आ रहे? तो बोलता है ना वो ऐसे बाहर गया है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ना वो गुलाटी से बात करने गया, कुछ प्लान करने के लिए गया है। लेकिन अभी भी लग रहा है कि जो हमें लग रहा है कि ये सब ठोशू या गुलाटी या श्रुति का काम होगा, लेकिन हमें थोड़ा सरप्राइज़ हो जाएगा कि ऐसा नहीं होगा। फिर अनुपमा आती या अनुज आद्या को देखती है कि वो सो गई दवा लेके, लेकिन अनुज को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो कैसा मना करो आद्या का विश, अनुपमा को कैसा बोलना रहो। अनुज क्यों? ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि एक फादर अपने बच्ची से इतना डर रहा है कि जो सही है उसके साथ देना। ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो विश मांगती जाएगी और आप करते जाएंगे, तो बस ऐसे रहो ना अनुज। फिर आद्या के सामने झुको, हमेशा झुको, श्रुति से साड़ी करो और उनके पास ऐसा हमेशा झुकते रहो, कुछ भी मत बोलो। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात। मुझे पता है कि वो बोलेगी मुझे अटैक आएंगे, मैं सुसाइड करूँगी। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप अपनी बेटी का हर बात मान रहे हो अनुज। वो ना सर पे बैठ रही है आपको, और साथ में श्रुति को ये एडवांटेज ले रही है आद्या का, खुशी बोल बोल के आपको घुमा रही है, पूरा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर अनुपमा कुछ बैग्स लेके आते हैं बर्थडे का जो प्रिपरेशंस के लिए। अनुज देखता है, अनुज भी वेट कर रहा है, और उससे हाथ उससे ले लेते हैं, और फिर वो बहुत खुश हो के, अनुपमा कितना खुश है कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कि 5 साल के बाद उसके पास है, और वो ना बोलती है कि पूरा डेकोरेशंस करेगी। और अनुज अभी सोचते जा रहा है कि मैं अनुपमा के कैसे बोलूँ कि बर्थडे में नहीं रहना। बहुत अच्छी बात है अनुज। हाँ, मुझे पता है कि आप साथ ही नहीं देंगे, अनुपमा पूरा अकेली हो जाएगी। और देखो अनुपमा बेवकूफ़ कितना खुश होके सब कर।
तो या मुझे भी ये सीन अच्छा लगा जब दोनों डेकोरेशंस कर रहे हैं, अनुपमा कर रही है एंड देयर अच्छा बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, खूबसूरत सॉन्ग है, मान मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर कल के जैसे अनुपमा खुश होके डांस कर रही थी रोड पे और हमें खुशी नहीं मिला, सेम ये मान मोमेंट फीका लगा, फेक लगा मुझे, खुश नहीं हुआ ये मान मोमेंट से, क्योंकि हमें पता है कि कितना दुख होने वाला है अनुपमा को और वो कितना खुशी खुशी सारा प्रिपरेशंस कर रही है। टेप उसके हाथ में और हेयर में फंस जाएगी, अनुज उसको हेल्प करेंगे, फिर अनुज को लगता है थोड़ी शौक, अनुपमा भागती है उसको देखती। ये सब सीन बहुत प्यारी है, ऐसा लग रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन असलियत वो नहीं है। असलियत है श्रुति और आद्या, यही है अनुज का सच और अनुज की लाइफ वही है अब, अनुपमा नहीं। तो ये मोमेंट बहुत प्यारा है, सब इतनी सुंदर डेकोरेशंस अनुपमा ने की, लेकिन उसको क्या मिलने वाला है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जो मान मोमेंट था वो प्यारा था, बट मुझे खुशी नहीं हुई। तो फिर अनुपमा केक बनाती है और अनुज कुछ प्रैक्टिस करती है कि कैसा कल बोलेगी इंग्लिश में, अनुज उसको करेक्ट करके सिखाता है और फिर वो बोलती है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। देन मोमेंट, दोनों प्यारे मोमेंट, पिक्चर फोटो को देख के हैप्पी बर्थडे बोलते हैं दोनों, अनुज और अनुपमा सिंग करते हैं। या फिर जब वो थोड़ा फ़ोन पे फ़ोटो देख के हैप्पी बर्थडे गाते हैं, फिर अनुज बोलते हैं कि हम लोग अगर ये वीडियो कैप्चर कर सकते हैं दोनों, फिर दोनों रिकॉर्ड करते हैं हैप्पी बर्थडे सिंग करते हुए। तो मुझे लग रहा है ये इन दोनों के लास्ट मोमेंट्स रहेंगे, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। मान तो हमें अभी होप नहीं है, मान नहीं मिलेंगे, ऐसा ट्रैक जैसे जा रहा है हमें नहीं लग रहा है कि मान मिलेंगे, क्योंकि अनुज इस बार भी सपोर्ट नहीं करेंगे अनुपमा को। मैं श्योर हो कि वो सपोर्ट नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा, वो करना चाहेगा बट उसको तो वो हमेशा अपने बेटी के सामने झुक जाता है। बेटी के साथ ही रहना उसको, अभी रहने दो उसको। फिर अनुज बोलता है कि मैं कैसा बोलूँ एक माँ को कि वो बर्थडे में नहीं आ सकते। बोल दो अनुज, क्या है अभी, तुम अपनी बेटी के सामने तो मुंह खोल नहीं सकता है। अनुपमा को तो ऑलरेडी तो हर्ट कर रहा है, बिना बोले ही हर्ट कर रहे हैं। बोलने पे क्या हर्ट जाएगी वो तो हर्ट ही होगी, दोनों तरफ से ही हर्ट होगी। बोलने में ही अच्छा है अनुज को। फिर श्रुति वहाँ, मैं कैसा बोलूँ, वो नहीं रहना चाहिए, ये मेरी, और हमेशा उसको ये मेरी मेरी मेरी, हाँ, प्यार बिल्कुल नहीं करती ना, वो आद्या को ठीक करना चाह रही है ना कुछ, ये ना बहुत सेल्फिश है। क्यों रखा है श्रुति को रोल में? ऐसा लग रहा है कि उसको बस एक मैन क्वीन बना के रख दिया शो में। फिर अनुपमा नेक्स्ट डे उठती है और जाती है आद्या के कमरे में, चुप से गिफ्ट रखती है। कितना डरते हैं ये पेरेंट्स एक छोटी सी बच्ची से, एक झपट लगाना वो आद्या को। फिर वो उसको किस करती है, विश करती है अनुपमा। ये बहुत इमोशनल मोमेंट है अनुपमा के लिए। फिर पोलराइड पिक्चर लेती है चुप से। फिर किचन में वो सारा प्रिपरेशंस बना फूड सब बना रही है। अनुज आता है और देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसने पोलराइड फ़ोटो लिया है। तो बोलता है कब लिया? तो बोले मॉर्निंग लिया मैंने चुपके से। तो बोलता है ठीक है, अच्छा है। और अनुज तो कन्फ्यूजन में फिर से है, वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड आदमी है, उसको तो बात ही नहीं करना। तो फिर प्री कैप वही है जो हमने प्रोमो में देखा कि अनुपमा रेडी है इंडिया जाने के लिए और बा मना करती है। तो बहुत बहुत दुख लग रहा है अनुपमा के लिए अभी भी, क्योंकि जितने भी अभी मान मोमेंट्स दिखाए बिल्कुल एक भी खुशी नहीं मिला। तो आज के लिए इतना अंजू मैम, धन्यवाद। और सब मेरे फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। बहुत सही वीडियो आपका एबी जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पे जो अनुपमा ने कहा आपको क्या वाला डायलॉग, जो फेमस डायलॉग है, मुझे लगता है ये उकसाना नहीं है। अनुपमा ने वाकई में एक समाज के एक इंसान को जवाब दिया है जो बिना किसी मतलब के दूसरे की जिंदगी में दखल देने की कोशिश करता है।
उकसाना तब हम कहेंगे जब अनुपमा को उसको मिलती रहती हो, या जैसे वनराज को उकसाना हो, जैसे उसके अपनों को उकसाना हो, वो उकसाना हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे यही लगता है कि अनुपमा अच्छी सोच के साथ चलती है। उसको ये पता ही नहीं कि बंदा मुझे दूसरी बार मिल रहा है, चलो प्रोफेशनली मुझसे गलती होगी, मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेल्स ईमेल्स के चक्कर में मैंने नहीं जवाब दिया। उसकी माफी भी उसने मांग ली कि माफ कर दो, मैंने जवाब नहीं दिया आपको। बट वो नहीं जवाब दिया, कभी जवाब तो उसने खुद ही कह दिया गुलाटी कि ये भी जवाब होता है, तो उसको लगा कि ये तो अब चलो ठीक है हो गया। बट उसके बावजूद वो बंदा बार बार आता है, इतनी बड़ी बात अनुपमा को कह देता है। अब अनुपमा उसके सामने जवाब ही ना दे या कोई जवाब देगी तो उसको अगर उकसाना कहा जाएगा, तो ये अनुपमा के साथ थोड़ा सा जो है गलत हो जाएगा। अनुपमा ने यहाँ उकसाया नहीं, अनुपमा ने सिर्फ उसको उसका जो है चेहरा दिखाया। भी एक लेडी भी जवाब दे सकती है। बाकी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अच्छे लोग नहीं सोच पाते कि कोई इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है, क्योंकि हर कोई अपने थॉट से ही सोचता है कि कैसे है। क्योंकि यहाँ पे वॉर तो चल नहीं रही है जो अनुपमा सोची कि अच्छा उधर से वो तीर चलेगा तो मैं अभी तैयारी करके रखूं, वो नहीं सोच सकती है। तो इसीलिए ये आम जिंदगी में ये धोखे लोग कर जाते हैं, क्योंकि दूसरा जो अच्छा होता है वो इस बुराई तक सोच ही नहीं पाता है। बाकी आपका अच्छा था रिव्यू, बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का रिव्यूज तो जरूर भेजिए, अनुपमा धारावाहिक को देखने के बाद, उसके एपिसोड्स को देखने के बाद, और HS कम्युनिटी का मेंबर बनिए और भेजिए। नंबर है 9833155523। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.